ध्यान ना सुनो दो में गुरु नानक देव जी के समय पूरा हिंदुस्तान धार्मिक आडंबरों, अंधविश्वास, जात पात और सामाजिक अन्याय से जकड़ा हुआ था। उस समय गुरु नानक देव जी ने एक ऐसे समाज की नींव रखी जो मानवता, समाजवाद, नारी सम्मान तथा विचारों एवं धर्म की स्वतंत्रता पर आधारित था। श्री गुरु नानक देव जी ने मानवता के उद्धार के लिए कई यात्राएं की थी और सन 1506 में गुरु नानक देव जी पटना पहुंचे। पटना में एक दिन उनके साथी भाई मर्दाना को जब बहुत भूख लगी तो गुरु नानक देव जी ने उन्हें एक पत्थर दिया और कहा कि वो इसे बेचकर खाना ले आए। कई जौहरियों के मना करने के बाद भाई मर्दाना जब वो पत्थर को लेकर पटना के मशहूर जौहरी सालिस राय के पास गए तो उस पत्थर को देखकर सालिस राय जौहरी दंग रह गए। उसने ऐसा बेशकीमती पत्थर पहले कभी नहीं देखा था। सालिस राय जौहरी ने भाई मर्दाना से कहा कि वो इसकी कीमत नहीं दे सकते, पर उसने इतने बेशकीमती पत्थर की मुंह दिखाई के बदले खुश होकर भाई मर्दाने को 100 रुपए देकर शुक्रिया कहा। सालिस राय जौहरी बाद में गुरु नानक देव जी के दर्शन करने आए और उनके अनुयायी हो गए। उन्होंने अपनी हवेली सिख धर्म को अर्पित कर दी और इसी हवेली में गुरु तेग बहादुर जी सिख धर्म के 9वें गुरु आकर ठहरे और इसी हवेली में उनके पुत्र श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। आज उस स्थान को तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक देव जी के बाद उनके प्रज्वलित आध्यात्मिक ज्योति को 9 और गुरुओं ने प्रकाशित किया। गुरु अंगद देव जी ने जात पात के भेद से हटकर लंगर प्रथा चलाई और पंजाबी भाषा का प्रचार किया। गुरु अमरदास जी ने नारी का सम्मान बढ़ाया, सती प्रथा का विरोध किया एवं विधवा के पुनर्विवाह के अधिकार के लिए आवाज उठाई। गुरु रामदास जी ने अमृत सरोवर की स्थापना की जो बाद में श्री अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु नानक, अन्य गुरुओं, भक्तों, सूफी संतों की वाणी को संकलित कर आदि ग्रंथ की रचना की। गुरु हरगोविंद जी ने अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना की तथा मीरी और पीरी 2 कृपाणों को धारण किया और सिखों को संत सिपाही बनाया। गुरु हरगोविंद के बाद आए गुरु हर राय जी जो बहुत कोमल चित्त वाले थे। उन्होंने लंगर से पहले नगाड़ा बजाने की प्रथा चलाई ताकि भूखा व्यक्ति नगाड़े की आवाज सुनकर लंगर में आकर खाना खा सके। गुरु हर राय ने गुरु गद्दी अपने छोटे बेटे गुरु हरकृष्ण जी को दी, जिन्होंने दिल्ली में फैली चेचक की महामारी में लोगों की खूब सेवा की और खुद अल्प आयु में ही ज्योति ज्योत समा गए। 9वें गुरु तेग बहादुर जी भी गुरु नानक की तर्ज पर बंगाल और असम की यात्रा पर निकले और पटना पहुंचे और गुरु नानक देव जी द्वारा निहाल किए सालिस राय जौहरी की हवेली में ठहरे। ओह सुदी सप्तमी विक्रम संवत 1723 को पटना की मुबारक धरती पर दशमेश पिता साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश हुआ। उनका नाम गोविंद राय रखा गया। तह प्रकाश हमारा भैयों, पटना शहर बिखे भवलइयो। तह प्रकाश हमारा भैयों, पटना शहर बिखे भवलइयो। जिस समय गुरु जी का प्रकाश हुआ उस समय एक अनोखी घटना घटी। करनाल जिले के धसका गांव में जब सभी मुसलमान मक्का की ओर सजदा कर रहे थे तब एक रब्बी फकीर जिनका नाम सैयद पीर भिकम शाह था मक्का की तरफ पीठ करके पूर्व दिशा में सजदा करने लगे। उनके मुरीदों ने उनसे पूछा कि उन्होंने मक्का का अपमान करके पश्चिम की बजाय पूर्व दिशा में सजदा क्यों किया। तो उन्होंने अपने मुरीदों से कहा कि पूर्व दिशा में एक रब्बी नूर का प्रकाश हुआ है,
हमें उस नूर के दर्शन के लिए वहां चलना चाहिए। कई महीनों की कठिन यात्रा के बाद जब पीर साहब ने बाल गोविंद के दर्शन किए तो उन्होंने उनके आगे मिट्टी के 2 मटके रखे। नन्हे गोविंद मुस्कुराए और उन्होंने अपने दोनों हाथ उन दोनों मटकों पर रख दिए। ऐसा करने पर पीर भीकम शाह ने अपना शीश बाल गोविंद के आगे झुका दिया। वहां उपस्थित सभी लोगों ने पीर साहब से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो पीर भीकम शाह बोले, इन दोनों मटकों में मिठाई थी। एक मटके में हिंदू की दुकान से और दूसरे मटके में मुसलमान की दुकान से। उन्होंने दोनों मटकों पर हाथ रखकर ये बताया कि उन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों ही प्यारे हैं और वो दोनों का साथ देंगे। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत सहस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई, ओत पोत प्रभ सोई। पंडित शिवदत्त पटना के विख्यात पंडितों में से एक थे। उन्हें अपनी भक्ति पर पूरा यकीन था कि एक दिन उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु राम उन्हें दर्शन देंगे। परंतु वर्षों की कठोर साधना के बाद भी जब उन्हें भगवान राम के दर्शन नहीं हुए तो वो दुखी रहने लगे। बाल गोविंद उनके मन की बात को जान गया। एक दिन जब गंगा किनारे पंडित शिवदत्त ध्यान में बैठे हुए थे तब बाल गोविंद आए और उन्होंने पंडित जी को साक्षात राम रूप में दर्शन दिए। जिस जगह गुरु गोविंद सिंह जी ने राम रूप दर्शन दिए, आज उस जगह एक गुरुद्वारा है जिसे कंगन घाट के नाम से जाना जाता है। इसी जगह गुरु जी ने अपने सोने के कंगन फेंककर माया को त्यागने का संदेश भी दिया था। पटना के राजा फतेह चंद मैनी और उनकी पत्नी रानी विशंबरा देवी के पास सब कुछ था, पर वो औलाद के सुख से वंचित थे। एक दिन बाल गोविंद राजा और रानी को बिना बताए उनके महल पहुंचे। उस वक्त रानी ध्यान में बैठी हुई थी। बाल गोविंद रानी की गोद में जाकर बैठ गए और बोले, माँ, मैं आ गया। रानी ने जब अपनी आंखें खोली तो बालक गोविंद का नूरानी चेहरा देखकर भावुक हो गई। बाल गोविंद रानी से बोले, माँ, आज से मैं आपका धर्म पुत्र हूँ और आप मेरी धर्म माँ। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत सहस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई, ओत पोत प्रभ सोई। जब बाल गोविंद पटना छोड़कर जा रहे थे तब राजा ने अपने उसी घर को गुरुद्वारा बना दिया, जो आज गुरुद्वारा बाल लीला मैनी संगत के नाम से जाना जाता है। जब गुरु तेग बहादुर जी असम से पटना वापस आ रहे थे तब रास्ते में कुछ देर विश्राम करने के लिए एक बाग में बैठ गए। गुरु तेग बहादुर जी के बैठते ही सालों से उजड़ा वो बाग एक बार फिर से हरा भरा हो गया। इसी जगह गुरु तेग बहादुर जी का उनके पुत्र श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से पहली बार मिलन हुआ था। आज इस जगह बहुत सुंदर गुरुद्वारा है जिसे गुरु के बाग के नाम से जाना जाता है। बचपन के 7 साल पटना में बिताने के बाद जब गुरु गोविंद सिंह महाराज पटना छोड़कर पंजाब की ओर जा रहे थे तब उनकी यात्रा का पहला पड़ाव दानापुर में पड़ा। दानापुर में यमुना देवी नाम की एक बूढ़ी माई बाला प्रीतम को अपने हाथ की खिचड़ी खिलाना चाहती थी, पर जब बाला प्रीतम ने उस माई से ये कहा
कि वो अपनी खिचड़ी को पूरी संगत में बांट दे, तो बूढ़ी माई मायूस हो गई, क्योंकि खिचड़ी थी कम और संगत थी ज्यादा। गुरुजी ने उसकी हांडी पर हाथ रखकर अरदास की और फिर उस माई से कहा कि अब वो इस खिचड़ी को पूरी संगत में बांट दे। माई ने डरते डरते खिचड़ी को परोसना शुरू किया। पूरी संगत ने पेट भरकर खिचड़ी खाई, पर खिचड़ी थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारी संगत ये देखकर हैरान हो गई। आज उस जगह पर एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, जिसे गुरुद्वारा हांडी साहब के नाम से जाना जाता है। लखनऊ से होते हुए श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आनंदपुर साहिब पहुंचे, जहां बरसों से इंतजार कर रही कश्मीरी पंडित श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास अपनी फरियाद लेकर आनंदपुर साहिब पहुंचे। उन पर हो रहे अत्याचार को सुनकर गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, इस अत्याचार को रोकने के लिए किसी महापुरुष को अपना बलिदान देना होगा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिनकी उम्र उस वक्त केवल 9 बरस की थी, अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी से बोले कि इस अत्याचार को रोकने के लिए आपसे बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है। जब श्री गुरु तेग बहादुर जी औरंगजेब से मिलने दिल्ली जा रहे थे, तब औरंगजेब की सेना ने उन्हें आगरा में ही गिरफ्तार कर लिया और दिल्ली ले गई। 11 नवंबर सन 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में धर्म और मानवता की रक्षा करते हुए हिंद की चादर बनकर धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी शहीद हो गए। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरता पुरता कट मरे, पुरता पुरता कट मरे, कभू न छाड़े खेत, कभू न छाड़े खेत। जो तो प्रेम का जाओ से तकली करी बुढ़ियाओ, जो तो प्रेम का जाओ से तकली करी बुढ़ियाओ, जो तो प्रेम का जाओ से तकली करी बुढ़ियाओ। पुरता पुरता कट मरे, पुरता पुरता कट मरे, कभू न छाड़े खेत, कभू न छाड़े खेत। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद समाज में हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए अपनी फौज बनाने का फैसला लिया। उन्होंने समाज में अबला और कमजोर समझी जाने वाली नारी और छोटी जात के लोगों को समानता का दर्जा देकर अपनी फौज में भर्ती करने का एक क्रांतिकारी फैसला लिया। धर्म युद्ध सिर्फ शस्त्रों के साथ ही नहीं जीता जा सकता, उसके लिए नीति शास्त्र का ज्ञान भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने फारसी, गुरमुखी, ब्रजभाषा और संस्कृत में महारत हासिल की। गुरुजी उच्च कोटि के कवि, विद्वान और दार्शनिक। पोंटा साहब में उनके दरबार में 52 कवि थे। यहीं पर उन्होंने शस्त्र नाम माला को लिखा। इसके बाद उन्होंने बचित्तर नाटक, चंडी दीवार, जापू साहब और कई साहित्यिक रचनाएं रची। जाप साहब कहना चाहिए, अंकल ही बोल सारे बहुत आने लिखी बढ़िया फिल्म। शुभ कर्मन ते कबहू न डरूं, शुभ कर्मन ते कबहू न डरूं, न डरूं और सोच बुझाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। तेरे मालवी हवाई जहाज हैं? पक्का ले लो। हर सिख हूँ अपने ही मन को, हर सिख हूँ अपने ही मन को, ए लालित हो कुल तोयत रूह। जब याद की
ले देखो संवत 1756 बैसाखी के दिन अनंतपुर साहब में एक भव्य दरबार लगा हुआ था। उस दिन गुरुजी के चेहरे पर एक चमत्कारिक नूर था। गुरुजी ने दरबार में आते ही सबसे पहले जोश भरा जयकारा लगाया, जिससे वहां बैठी सारी संगत भी जोश में आ गई। गोविंद सिंह जी महाराज ने अपनी मयान से चंडी रूपी शमशीर निकाली और उसे हवा में घुमाकर कहा, देश पर हो रहे नरसंहार को रोकने के लिए इस पवित्र शमशीर को एक सिख के शीश का बलिदान चाहिए। है कोई ऐसा सिख जो अपने शीश का बलिदान कर सके? पूरी संगत में सन्नाटा छा गया। किसी ने भी जवाब नहीं दिया। गुरुजी ने दूसरी बार पूछा, है कोई ऐसा सिख जो देश और धर्म पर हो रहे अन्याय को रोकने के लिए अपने शीश का बलिदान करे? दूसरी बार भी किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। परंतु जैसे ही गुरुजी ने तीसरी बार पूछा तो संगत में से एक सिख, जिसका नाम भाई दयाराम था, वो खड़े हुए और बोले, सच्चे पातशाह, मैं अपना शीश बलिदान देने के लिए तैयार हूं। गुरुजी दयाराम जी को दरबार से बाहर एक छोटे से तंबू में ले गए। सारी संगत सन्नाटे में थी कि तभी पीछे से एक सनसनाती तलवार के साथ ही धड़ और शीश के जमीन पर गिरने की आवाज आई। पूरी सिख संगत दहशत में आ गई। कुछ देर के बाद गुरु गोविंद सिंह महाराज रक्त रंजित अपनी शमशीर को लेकर एक बार फिर से दरबार में आए। इस शमशीर को एक और शीश की जरूरत है कोई सिख? इस बार भाई धर्मचंद जी खड़े हुए और भाई धर्मचंद जी के साथ भी बिल्कुल वही हुआ जो भाई दयाराम जी के साथ हुआ था। एक एक करके 3 सिख और आए और सबके साथ गुरुजी ने वही किया जो भाई दयाराम जी के साथ किया था। 5 सिखों के शीश बलि चढ़ चुके थे। पूरी संगत सदमे में थी कि अब आगे क्या होगा। कुछ देर के बाद जब गुरुजी पीछे के तंबू से निकलकर दरबार में वापस आए तो सारी सिख संगत स्तब्ध रह गई। इस बार गुरुजी के हाथ में वो खून से भरी नंगी शमशीर नहीं थी, बल्कि वो 5 सिख थे जिन्होंने अपने शीश का बलिदान दिया था। वो 5 सिख केसरी रंग के लिबास में सज्जित थे। उनके चेहरे पर गजब का तेज था। दरअसल गुरुजी ने किसी के भी शीश का बलिदान नहीं दिया था। वो तो महज उस नीति का एक हिस्सा था जिससे महान खालसा पंथ की नींव रखी जा सके। उन 5 महान सिखों को आज हम पंच प्यारों के नाम से जानते हैं। उनमें से 3 पिछड़ी जाति के थे। गुरुजी बोले, आज से तुम सब खालसा हो और खालसा में कोई जात पात रंग भेद नहीं है, सब एक समान है। खालसा का एक ही धर्म है, संत और सिपाही दोनों बनकर मानवता की रक्षा करना। खालसा मेरो रूप है खास, खालसा में हो करो निवास। गुरुजी ने उन 5 सिखों को पवित्र अमृत छकाकर सिंह की उपाधि दी और कहा, खालसा गुरु है और गुरु खालसा है। आज से तुम मेरे गुरु हो और मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। 5 को अमृत छकाने के बाद गुरुजी ने खुद उनसे अमृत छका और खुद भी गोविंद राय से गोविंद सिंह बन गए। वो संगत की खालसा बन मुखी दुहेला,